इज इक्वल्स टू क्या होता है, रेवेन्यू होता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ रेवेन्यू क्या है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। वो पहले से ही हमने हमारी कॉस्ट में भी पढ़ा है, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। यूटिलिटी चैप्टर में भी हमने टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ये सारे एक वही सारे टर्म हमारे चले आ रहे हैं, बस मेन नेम आपका चेंज होता जा रहा है। ठीक है, रेवेन्यू चैप्टर है तो टोटल रेवेन्यू आ गया, कॉस्ट चैप्टर था तो टोटल कॉस्ट आ गई थी, आपका यूटिलिटी चैप्टर था तो आपका टोटल यूटिलिटी आ गई थी। ठीक है, तो यही अभी हम कंसेप्ट पढ़ते चले आ रहे हैं, कोई कुछ भी चेंजमेंट नहीं है, लगभग सबके फॉर्मूले भी सेम हैं, सिर्फ नेम चेंज हुए हैं, बाकी फॉर्मूलेज भी सबके सेम है एकदम। पढ़ लेते हैं टोटल रेवेन्यू क्या है। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, मतलब जितना भी प्राइस सेट हुआ है और जितनी क्वांटिटी हमारी सेल हुई है उसका मल्टीप्लीकेशन हमारा क्या निकलता है, टोटल रेवेन्यू निकलता है। अब टोटल रेवेन्यू होता क्या है देख लेते हैं। इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ या फिर टोटल इनकम ऑफ अ प्रोड्यूसर आफ्टर सेलिंग हिज गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। क्या बोला गया है, टोटल रेवेन्यू क्या होता है, ये टोटल इनकम होती है किसकी, प्रोड्यूसर की या फिर फर्म की, जब वो अपनी सारी जितना भी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी है, सारी कमोडिटी बेच देता है, उसके बाद जितना भी उसको रेवेन्यू मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, टोटल रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है, जितनी भी नंबर ऑफ यूनिट्स हैं उसकी कमोडिटी की, वो सारी वो बेच देता है, तो उसके बाद जो उसको पैसा अर्न होता है या अमाउंट रिसीव होता है वो हमारा क्या कहलाता है, टोटल रेवेन्यू। फिर से पढ़ लो, इट इज द टोटल इनकम ऑफ अ प्रोड्यूसर। क्या है, ये प्रोड्यूसर की टोटल इनकम है आफ्टर सेलिंग हिज गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, मतलब जितनी भी उसके पास कमोडिटी की क्वांटिटी थी वो सेल कर दे, जितनी भी थी सारी। ठीक है, तो वो उसके बाद जो उसको पैसा अर्न होगा वो क्या होगा, हमारा टोटल रेवेन्यू होगा। टोटल रेवेन्यू का एक फॉर्मूला और होता है, AR इंटू क्यू, एवरेज रेवेन्यू इंटू क्वांटिटी, उसे भी हम टोटल रेवेन्यू उससे भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एवरेज रेवेन्यू। ठीक, एवरेज रेवेन्यू को हम लोग AR से भी शो करते हैं। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमने एवरेज कॉस्ट में पढ़ा था, सेम, टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। ठीक है, तो हम एवरेज रेवेन्यू इससे निकाल सकते हैं। होता क्या है, रेफर्स टू रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। वही सेम चीज है कि इसमें जितना भी मतलब पर यूनिट जितना भी हम हमारी कमोडिटी है वो सोल्ड करेंगे तो वो हमारा क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू होता है। मतलब मैंने एक यूनिट बेची, उसमें हमको जितना भी अर्न हुआ पैसा वो हमारा क्या है, एवरेज रेवेन्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे पर यूनिट के हिसाब से हम निकालते हैं, और कॉस्ट में भी हम पर यूनिट कॉस्ट के हिसाब से निकालते थे ना, यहाँ रेवेन्यू है। अब एवरेज रेवेन्यू होता क्या है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस, मतलब जितना भी प्राइस सेट हुआ होगा वही हमारा एवरेज रेवेन्यू होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल मीन्स मैंने आपको हर चैप्टर में समझाया है, मार्जिनल मीन्स होता है एडिशनल। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगी, एडिशनल रेवेन्यू विच डिराइव्ड बाय सेलिंग नेक्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट। मतलब मान लो कि मैंने फर्स्ट यूनिट सेल करी, जितना मुझे भी रेवेन्यू अर्न हुआ, फिर जैसे ही मैं सेकेंड यूनिट, एक ही कमोडिटी की सेकेंड यूनिट जब सेल करूंगी तो जो मुझे रेवेन्यू अर्न होगा वो कौन सा होगा, मार्जिनल रेवेन्यू। मतलब जैसे ही मैं नेक्स्ट यूनिट सेल करती हूँ तो उससे जो भी मेरे को रेवेन्यू अर्न होगा वो हमारा क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, जैसे हम लोगों ने MU में पढ़ा था, मार्जिनल यूटिलिटी, कि नेक्स्ट यूनिट में एडिशनल यूनिट जैसे ही खाती हूं तो वो हमारी क्या कहलाएगी, MU कहलाएगी। या अगर हम MC की बात करें, मार्जिनल कॉस्ट की, तो जैसे ही नेक्स्ट हम कमोडिटी बेचेंगे और वो जो कॉस्ट होगी वो हमारी क्या होगी, मार्जिनल कॉस्ट होगी। सेम वही हमारा मार्जिनल रेवेन्यू होता है। ठीक, नेक्स्ट यूनिट यहाँ किसको बोला गया, फर्स्ट यूनिट के बाद जितनी भी आप यूनिट्स बेचोगे वो आपकी नेक्स्ट यूनिट में आएंगी और वो हमारी क्या हो जाती है, एडिशनल यूनिट्स हो जाती हैं। मार्जिनल रेवेन्यू सेम फॉर्मूला TRN माइनस TRN माइनस 1। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है आपका डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q। ठीक है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। ठीक, डेल्टा को हम लोग चेंज इन बोलते हैं। ठीक है, सो ये हमारे 3 टाइप्स थे रेवेन्यू के। ठीक है, अब आ जाते हैं कंसेप्ट्स में। नाउ रेवेन्यू कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू कंसेप्ट।
ये हमारे टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब जब हमारा प्राइस कांस्टेंट होता है तो रेवेन्यू कंसेप्ट क्या होता है। और एक होता है हमारा व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट, मतलब प्राइस कम हुआ है और आउटपुट बढ़ा है, तब हमारा रेवेन्यू कंसेप्ट क्या होता है बताते हैं। ठीक है, ये जो होता है ये हमारा परफेक्ट कंपटीशन के उसमें होता है। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में, कंपटीशन, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन के केस में होता है। और ये हमारा होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन के केस में, इम्परफेक्ट कंपटीशन के केस में। अब आप लोग पूछोगे कि ये परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, तो ये आप लोग मार्केट चैप्टर में पढ़ोगे, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। थोड़ा सा समझ लो, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो मार्केट होती है जहां नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पे प्राइस लगभग जितने भी सेलर होते हैं प्राइस उनका कांस्टेंट होता है, मतलब अगर मैं 1 रुपए का बेच रही हूँ तो जो मेरा कॉम्पिटिटर होगा वो भी 1 रुपए का वही सामान बेचेगा। अगर मैं 2 रुपए बढ़ा देती हूँ तो मेरा जो कॉम्पिटिटर होगा वो 2 रुपीज कर देगा। एक शॉर्ट में समझ लो, इस केस में क्या होता है व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट में, कि जो मार्केट में जितने भी सेलर्स होते हैं वो सेम प्राइस पे बेचते हैं। एक कोई भी कमोडिटी ले लो, मान लो डेयरी मिल्क चॉकलेट लेते हैं, ठीक है, तो वो सारे ही लोग अगर 10 रुपीज वाली चॉकलेट है तो सब 10 रुपीज में ही सेल करेंगे। कोई ऐसा नहीं होगा कि वो 10 रुपीज वाली 12 रुपीज में सेल करे। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड करती है, इसमें इंडस्ट्रीज प्राइस डिसाइड करते हैं, ना कि सेलर। ठीक है, तो मतलब प्रोड्यूसर या इंडस्ट्री कह सकते हो, जहां से बन के आती है वहां पे ही प्राइसेस का डिसाइड हो जाता है। ठीक, अब देख लो, जब हम प्राइस कांस्टेंट का केस अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें टीआर, एआर और एमआर का क्या रिलेशनशिप होता है, ये हम ग्राफ के थ्रू और स्केड्यूल के थ्रू पढ़ लेते हैं। ये देखो, मैंने प्राइस ले लिया है, मैंने क्या बताया कि प्राइस यहाँ कांस्टेंट का केस कर रहे हैं तो प्राइस हमारा सेम ही होगा सारी यूनिट्स में। मैंने 5 यूनिट्स ली हैं, प्राइस हमने सेम लिया है सारी यूनिट्स में, क्योंकि हम प्राइस यहाँ कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, मतलब प्राइस जो है हमारा वो सेम है। अब हम निकालेंगे कैसे, मैंने आप लोगों को बताया पहले कि जो एआर है वो प्राइस के इक्वल होता है। ठीक, तो हमारे सारे 5 आ जाएंगे, मतलब जितना प्राइस हमने सेट किया होगा वही सेम एआर होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब टीआर कैसे निकलता है, मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, एआर इंटू क्यू। ठीक है, एआर इंटू क्यू बताया था मैंने, टीआर का फॉर्मूला। ठीक है, तो ऐसे हम टीआर भी निकाल लेंगे। कैसे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला ही है एआर इंटू क्यू, एआर इंटू यूनिट्स, क्यू तो यूनिट्स को ही बोलते हैं ना, क्वांटिटी, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा टीआर निकल आया। अब एमआर कैसे निकलेगा, टीआरएन माइनस 1, पहला तो आ जाएगा आपका 5, दूसरा 10 - 5 फिर 5, 15 - 10 फिर 5, 20 - 15 फिर 5 और 25 - 25। टीआरएन माइनस 1 बताया ना, इससे हमारा एमआर भी निकल गया। देखो, आसानी से सारे निकल गए। अब इनका डायग्राम कैसे बनेगा समझ लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस हमने लिया है, और ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक, अब यूनिट्स कहाँ आएंगी, नीचे आएंगी। 1 2 3 4 5 यूनिट्स तक हमने सेल किया है ना, तो यूनिट्स हमारी कहाँ आ जाएंगी, एक्स एक्सिस में आ जाएंगी। यहाँ पे आपकी यूनिट्स आ जाएंगी। ठीक, और इसमें आप क्या बनाओगे, टीआर, एमआर और एआर का। बुक में आप लोगों को अलग अलग बना के दिया हुआ है, मैं आप लोगों को एक साथ बना के दिखा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारा स्केड्यूल सामने है, हमें बस इसको पुट करना है। ठीक, अब यहाँ पे क्या आएगा, मैक्सिमम हमारा क्या था हम देख लेते हैं। मैक्सिमम है हमारा 25, मिनिमम है हमारा 5, कहीं पे भी देख लो, मिनिमम हमारा 5 है, मैक्सिमम 25 है। तो अब हम यहाँ पे क्या कैसे ले सकते हैं, 5 का डिफरेंस ले सकते हैं। 5 10 15 20 25। ठीक है, ये ले लिया हमने। पहले हम बना लेते हैं हमारा टीआर। फर्स्ट यूनिट में टीआर कितना है, 5 है।
फर्स्ट यूनिट में टी आर कितना है 5 है, यहां से बना दिया। सेकेंड यूनिट में 10 है, सेकेंड यूनिट में 10 है, थर्ड यूनिट पे 15 है, थर्ड यूनिट पे 15 है, फोर्थ यूनिट पे 20, फोर्थ यूनिट पे 20 और फिफ्थ यूनिट पे 25, तो फिफ्थ यूनिट पे 25। तो टी आर हमारा कैसा बना, टी आर हमारा कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। ये क्या है, हमारा टी आर है, ठीक, समझ में आ गया। अब उसके बाद हम ए आर बना लेते हैं। ए आर क्या है 5555, तो हमारा पूरा ऐसे कांस्टेंट चला जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए आर, ठीक है, कांस्टेंट। अब एम आर भी इक्वल है, तो एम आर भी है, तो ए आर इज इक्वल्स टू एम आर आ जाएगा, ठीक। ये दोनों ए आर और एम आर के हैं। ऐसा कुछ आपका डायग्राम बनेगा इसका, ठीक है। ये हमने कौन सा केस पढ़ा है, व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, जब हमारा प्राइस कांस्टेंट होता है। और ये कौन सा केस होता है, ये हमारा होता है परफेक्ट कंपटीशन का केस, ठीक है। कौन सा केस, परफेक्ट कंपटीशन का केस। ये आपका स्केड्यूल और ये आपका डायग्राम, ठीक है। नाउ क्लास नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। थैंक यू क्लास।